बिहार बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये भाग 2 दिगंत, यानी जो आप एग्जाम देने वाले हैं 12th का, उनके लिए ये हिंदी का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए इस दिगंत का आज पहला चैप्टर देखेंगे, जिसे पहला नाम है बातचीत। बातचीत किनका है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का है। तो आज उनका जीवनी पढ़ेंगे। जीवनी में उनका जन्म, उनका स्थान, उनका पूरा जो जीवन का पूरा महत्व क्या है, कैसे वो स्ट्रगल किए, कैसे बने, कैसे वो लेखक बने, उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो फोटो दिख रहा है ये बाल कृष्ण भट्ट है। तो बच्चे सब, आप लोग क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हिंदी का ज्ञान भी लेना जरूरी है, क्योंकि आप आगे पार्ट बीए में जाइएगा तो हिंदी लीजिएगा, तो ये सब रहेगा तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाइएगा। तो चलिए ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, पहले बाल कृष्ण भट्ट के जीवनी को समझ लेते हैं। तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है। निधन इनका हो गया था 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इनका था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता पार्वती देवी एवं वेती प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। इनके अध्यापन के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या किए उस पे चलिए। कैसे ये एक लेखक बने, क्या क्या परिश्रम किए, ये क्या चाहते थे, और उसी के बारे में ये आप देख लीजिएगा जीवनी, तो आपको बातचीत समझने में बहुत आसान होगा। क्या कहानी है, किसके बारे में बताया है, ये तो समझेंगे ही, पर इनका जीवनी जानना बेहद जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायास्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, क्योंकि इनका नौकरी लग गया, समझ रहे, अध्यापक में तो वो शिक्षक बन गए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण वो बहुत गुस्सेले स्वभाव के थे, नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर वो पूरा लेखन कार्य राइटर बन गए। विशेष परिस्थिति, पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। समझ रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं कोई महान बन जाता है। ये चेहरा है, बहुत परिश्रम किए, घर से लड़े, खुद के हालातों से लड़े। घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है, सो इनके जीवन में बताया गया है। तो ये आप समझ गए, तो अपना स्वभाव थोड़ा सही रखिए। विशेष परिस्थिति में दिया हुआ है, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पे गिरी कला तो सबके जीवन में आता है, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। ये थोड़ा गलती की है, लेकिन चलिए इनके जीवन में आगे अच्छा हो गया है। रचनात्मक सक्रियता, इनका रचनात्मक देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वृद्धि सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे, समझे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। रचनाएं उनकी देखिए, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एवं सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, नाटक, पद्मावती, किरातुर्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बिहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी कंद के आदि निर्माताओं और
नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी की साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जन्मधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। तो ये आप देखें पूरे बालकृष्ण भट्ट के गंधकार थे और क्या रचना किए, पूरे नाटककार को जाने। अब हमें अगले क्लास में पढ़ेंगे बातचीत। बालकृष्ण भट्ट का जो गंधक है उसके पूरे जानकार क्या क्या बताया है इसमें हम लोग जानेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले बातचीत क्लास में।